Friends, my name is Abhishek. Friend, today I will discuss physics class 11th part 3rd chapter name units and measurement. So let's begin. Video को continue. I will continue the video. So let's begin. फर्स्ट हेडिंग है फ्रेंड यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई मापने की कुछ प्रत्यक्ष विधियां हैं, जैसे 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाई या मीटर पैमाने का उपयोग करके ज्ञात की जाती हैं. क्लियर फ्रेंड. वर्तमान मीटर स्केल का उपयोग भौतिकी में बहुधा होता है. 10⁻⁴ मीटर की लंबाइयों के यथार्थता से मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स फ्रेंड एक उपकरण होता है जिसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं. तो उससे फ्रेंड हम लोगों के क्या कहते हैं? उससे फ्रेंड हम लोग 10⁻⁴ मीटर तक की लंबाइयों को माप सकते हैं. क्लियर. तो इसलिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं. स्क्रू गेज फ्रेंड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पेंच मापी जिसको कहते हैं, और गोलाई मापी होता है, स्फेरोमीटर होता है, का उपयोग 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाइयों को मापने में किया जाता है. इन परिस्थितियों से बाहर की लंबाइयों को मापने के लिए कुछ दूसरे परोक्ष विधियों का सहारा लेना होता है. क्लियर फ्रेंड. जैसे फ्रेंड इसमें हम लोग 3 इंस्ट्रूमेंटों को बारे में देखा गया. लंबाइयों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ के केस में 3 इंस्ट्रूमेंट को यानी 3 उपकरण को देखा गया जो फिजिक्स के लैब में यूज होते हैं. पहला था फ्रेंड वर्नियर कैलिपर्स था. वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा फ्रेंड क्या करते हैं हम लोग, यानी जैसे फ्रेंड हम लोग यदि वर्तमान मीटर स्केल की बात की जाए जो मार्केट में मिलता है उस पर 15 सेंटीमीटर जो विद्यार्थी लोग यूज करते हैं उस पर 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है. जनरली 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, यानी 15 × 10⁻² मीटर का स्केल होता है. फ्रेंड उसको मैं मीटर में मापूँ तो उससे फ्रेंड क्या कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर में डिस्टेंस माप सकते हैं. क्लियर. यदि हम कई को जोड़ दें तो कई सेंटीमीटर डिस्टेंस को माप सकते हैं. वो फ्रेंड जनरली नॉन कॉमर्शियल यूज होता है. ऑलराइट. तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग पढ़ रहे हैं हेडिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी फ्रेंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं. क्लियर फ्रेंड. जैसे फ्रेंड हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को देखा, वर्नियर कैलिपर्स को देखा गया, स्क्रू गेज यानी पेंच मापी को देखा गया, और गोलाई मापी यानी स्फेरोमीटर को देखा गया. क्लियर. जैसे फ्रेंड 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाइयों को मापेंगे तो उसके लिए फ्रेंड हम लोग किसके यंत्र में यूज करेंगे? स्क्रू गेज को यूज करेंगे, यानी पेंच मापी को, और गोलाई मापी को यूज कर सकते हैं, यानी स्फेरोमीटर को भी यूज कर सकते हैं. और फ्रेंड जैसे 10⁻⁴ मीटर तक की लंबाई को मापने में किसका उपयोग करेंगे? फ्रेंड आप देख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर तक की लंबाई को मापने में किसका उपयोग करेंगे? फ्रेंड वर्नियर कैलिपर्स का. किसका फ्रेंड? वर्नियर कैलिपर्स का. क्लियर. तो उसी तरह फ्रेंड एक बार और फ्रेंड रेडियो को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड सो दैट डेफिनेशन याद हो जाए. यहाँ पर फ्रेंड लंबाई का मापन मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. क्लियर फ्रेंड. लंबाई मापने की कुछ प्रत्यक्ष विधियां हैं, जैसे 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाई या मीटर पैमाने का उपयोग करके ज्ञात की जाती हैं. क्लियर. वर्तमान मीटर पैमाने का उपयोग करके ज्ञात की जाती है. फ्रेंड क्लियर हो गया. वर्तमान मीटर स्केल का उपयोग भौतिकी में बहुधा होता है, यानी भौतिक विज्ञान में बहुधा होता है. 10⁻⁴ मीटर की लंबाई को यथार्थता से मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं. स्क्रू गेज यानी पेंच मापी और गोलाई मापी स्फेरोमीटर का उपयोग 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई को मापने में किया जाता है. इन परिसरों से बाहर की लंबाइयों को मापने के लिए कुछ दूसरे परोक्ष विधियों का सहारा लेना होता है. क्लियर फ्रेंड. ऑल इज क्लियर एज आई होप सो. हाँ फ्रेंड. अब यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि स्क्रू गेज क्या होता है, पेंच मापी क्या होता है, स्फेरोमीटर यानी गोलाई मापी क्या होता है, और फ्रेंड मीटर स्केल क्या होता है. मीटर स्केल तो हम आप लोगों को बताया हूँ, और फ्रेंड वर्नियर कैलिपर्स को भी बताया हूँ वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है. क्लियर हो गया. तो यहाँ पर फ्रेंड हम नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस. मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस यानी फ्रेंड बड़ी दूरियों का मापन कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस. मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस यानी फ्रेंड हम लोग बड़ी दूरियों का मापन कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस. बड़ी दूरियों का मापन फ्रेंड हेडिंग है, नेक्स्ट है, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फ्रेंड जैसे कुछ प्रॉब्लम ना हो. फ्रेंड एक भी लेटर का इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. इसमें फ्रेंड एक वर्ड था यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हैं यथार्थ था.
यानी फ्रेंड एक्यूरेसी। अभी फ्रेंड इसका मीन्स मैं आप लोगों को आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। द मीन्स ऑफ एक्यूरेसी यानी यथार्थता, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है यथार्थता का। अभी हम लोगों को इसका अर्थ बताऊंगा, यथार्थता क्या होता है मैं फ्रेंड इसका अर्थ बताऊंगा, यानी एक्यूरेसी क्या होती है। क्लियर। तो फ्रेंड आप नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, बड़ी दूरियों का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस। क्लियर फ्रेंड। बहुत बड़ी दूरियों का मापन जैसे किसी ग्रह की अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि जिसे एल्टीट्यूड मेथड कहते हैं, यानी फ्रेंड लंबन विधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड मेथड। एल्टीट्यूड मेथड जिसे फ्रेंड हम लोग लंबन विधि कहते हैं का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड हम लोग बताना चाहता हूँ मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस के अंदर हेडिंग है एक लंबन विधि। एक फ्रेंड लंबन विधि हेडिंग ना फ्रेंड, जिससे फ्रेंड हम लोगों को किसी पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे की या उपग्रह की दूरी ज्ञात करनी रहे तो फ्रेंड हम किसका सहारा लेते हैं, इसी का सहारा लेते हैं, यानी एल्टीट्यूड मेथड का सहारा लेते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं फ्रेंड हम लोग लंबन विधि कहते हैं, यानी एल्टीट्यूड मेथड का सहारा लेते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, उसे हम लोग एल्टीट्यूड मेथड का सहारा लेते हैं। ऑलराइट, एल्टीट्यूड मेथड का सहारा लेते हैं। मैंने ये आपसे कहा है जैसे फ्रेंड किस चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी रहे या किसी ग्रह की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो हम किस मेथड का सहारा लेते हैं, यानी किसी सैटेलाइट की भी जो आसमान में होती है जिसकी सहायता से हम टेलीविज़न को देख सकते हैं। टेलीविज़न का रेडियो सुनते हैं, हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जितने भी फ्रेंड चैनलें हैं, जितने भी रेडियो सूचना प्रसारण है वो सभी फ्रेंड किसके द्वारा संभव होता है, सैटेलाइट के द्वारा होता है। मानव निर्मित सैटेलाइट भी हैं और प्राकृतिक सैटेलाइट भी हैं। क्लियर फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा चैप्टर कुछ समय बाद। फ्रेंड वो चैप्टर का नाम है फ्रेंड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रेंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है फ्रेंड, जो कम्युनिकेशन के एरियाज में बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसके बारे में फ्रेंड इंजीनियरिंग लेवल में फ्रेंड डिस्कस करूँगा उसको। फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस। और हमने फ्रेंड लंबन विधि को बता दिया है फ्रेंड, हम लोग एल्टीट्यूड मेथड भी कहते हैं। किसी पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे या किसी सैटेलाइट की दूरी ज्ञात करना तो हम किस काज करते हैं फ्रेंड, लंबन विधि काज करते हैं। उसे फ्रेंड हम लंबन विधि कहते हैं, यानी एल्टीट्यूड मेथड कहते हैं। क्लियर। मेजरमेंट ऑफ बिग डिस्टेंस, बहुत बड़े दूरियों का मापन जैसे किसी ग्रह की अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसी केस में महत्वपूर्ण विधि जिसे लंबन विधि कहते हैं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड फॉर एग्जांपल जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं, ध्यान से फ्रेंड एग्जांपल को ग्रहण कीजिएगा। फॉर एग्जांपल जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं और पृष्ठभूमि माना दीवार के किसी विशिष्ट बिंदु के सापेक्ष पेंसिल को पहले अपनी बाईं आँख ए से दाईं आँख बंद रखते हुए देखते हैं और फिर दाईं आँख बी से बाईं आँख बंद रखते हुए आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि फ्रेंड दीवार के उस बिंदु के सापेक्ष पेंसिल की स्थिति परिवर्तित प्रतीत होती है। इससे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड, लंबन विधि कहा जाता है। क्लियर। दो प्रेक्षण बिंदुओं माना ए तथा बी के बीच की दूरी को आधारक कहा जाता है। इस उपरोक्त उदाहरण में दोनों आँखों के बीच की दूरी आधारक है। अब यहाँ फ्रेंड हम लोग एक फिगर से समझाते हैं। आई विल अंडरस्टैंड बाय फिगर। यू कैन सी हियर फिगर, यू कैन सी हियर फिगर, यू कैन सी हियर फिगर, यू कैन सी हियर फिगर। फिगर है, देख सकते हैं आप। फिगर फ्रेंड लंबन विधि का फिगर है, यानी फ्रेंड एल्टीट्यूड मेथड का यानी फिगर है। लंबन विधि एल्टीट्यूड मेथड का फिगर है। क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी है, ए है और बी है। ए क्या है, ए अपना एक आँख बंद किया हुआ है बी को और ए से देख रहा है। क्लियर फ्रेंड। यस को यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा। इससे दूरी क्या हो रही है, डी हो रही है, कैपिटल डी हो रही है, कैपिटल डी हो रही है। इस ए फ्रेंड ए बी को हम लोग क्या करेंगे, बेस कहेंगे यानी आधार कहेंगे। और यहाँ पर एस क्या है, स्टार यानी प्लानेट है। क्लियर। ये थीटा है यानी ग्रह है। ग्रह मीन्स क्या होता है, प्लानेट होता है ना, प्लानेट मीन्स ग्रह होता है, ग्रह होता है। यहाँ पर ग्रह है या स्टार है या तारा है। क्लियर। थीटा एंगल है। थीटा फ्रेंड एक बहुत सूक्ष्म ही एंगल है जिसे हम लोग रेडियन में मापेंगे, जिसे हम लोग रेडियन में
मापेंगे। थीटा क्या फ्रेंड, एक सूक्ष्म एंगल है जिसे हम लोग रेडियन में मापेंगे। अब लोग फ्रेंड हम लोग आते हैं डिस्कशन पे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसका, इस हेडिंग का। यहाँ पर फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले सकते हैं यदि प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैं आप लोगों से इसका फ्रेंड इसका आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पर आते हैं फिगर के सहायता से। मैंने फ्रेंड आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर फिगर है फ्रेंड एल्टीट्यूड मेथड का। ये फ्रेंड फिजिक्स के लैब में भी होता है, यानी फ्रेंड विशेषतर इसका उपयोग होता है ऑप्टिक्स में, यानी प्रकाशिकी में उपयोग होता है इसका। फिगर है एल्टीट्यूड मेथड का। ये आपका चित्र है फ्रेंड, ग्राफ है यानी डायग्राम है, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं फ्रेंड। क्लियर। अब फ्रेंड हम लोग आते हैं फ्रेंड लंबन विद्युत द्वारा किसी दूर स्थित ग्रह एस की दूरी डी ज्ञात करने के लिए हम इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों वेधशालाओं माना ए एवं बी से एक ही समय पर देखते हैं। माना एवं बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू बी है। चित्र 3 इन दोनों केस से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण माप लिया जाता है, यानी फ्रेंड वही थीटा है। चित्र 3 में थीटा द्वारा प्रदर्शित किया गया यह कोण एंगल एस बी लंबन कोण या लंबनिक कोण कहलाता है। फ्रेंड एंगल एस है और ए एस बी, एंगल एस ए एस बी क्या फ्रेंड थीटा ही है, यानी tan थीटा है। और थीटा को हम फ्रेंड किस में करेंगे, रेडियन में मापेंगे तो क्या होगा, थीटा ही होगा। तो फ्रेंड वही है, सेम है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देखते हैं चूँकि ग्रह की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है, अतः डी वाई फ्रेंड जो बी है, यानी डी है और बी है, इसका फ्रेंड हम लोग रेशियो निकाल लेंगे बी और डी का, तो वेरी लेस देन 1 होगा। इन दिस केस कोण थीटा बहुत ही छोटा है। ऐसी केस में हम ए बी को केंद्र एस और त्रिज्या डी वाले वृत्त का लंबाई बी का चाप मान लेते हैं। तो फ्रेंड हम राइट कर सकते हैं रेडियस ए एस इज इक्वल बी इज इक्वल टू डी। क्लियर। अब लोग फ्रेंड हम लोग यहाँ पर आते हैं इस पार्ट पर फ्रेंड हम लोग आते हैं इस पार्ट पर फ्रेंड हम लोग आते हैं